हे आर्मी, सो आज मैं फोर्स टू मेरी आई यूट्यूब एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उसको चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम तेयोंग को देखते हैं जो कि अब अकेले उस रोड पर खड़ा हुआ था, जहाँ उस रोड पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी और वो अंधेरा, उस जगह काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। जहाँ तेयोंग इधर उधर देखते हुए लेकर डिसाइड करता है, बट उसे कुछ नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जाए और वो इस वक्त कहाँ जा रहा है। जहाँ तेयोंग स्टिल रोड पर चले जा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में। जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही थी, जहाँ टेयोंग को अब काफ़ी सर्दी भी लग रही थी, बट तभी सडनली टेयोंग, जहाँ वो गाड़ी टेयोंग के बराबर से निकल कर चली जाती है, बट तभी थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस रिवर्स होकर आती है और वो टेयोंग के बराबर में आके रुकती है। जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि टेयोंग को यहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तभी उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है, वो अंदर देखता है, जहाँ वो और कोई नहीं बल्कि जैक्सन ही था। जहाँ टेयोंग पहले जैक्सन को नहीं जानता, वो बस उससे क्लब में ही मिला है। जहाँ टेयोंग जैक्सन को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता था। अभी जैक्सन कहता है कि तुम यहाँ इधर देखता है और कहता है कि इतनी रात में तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। फिर टेयोंग जैक्सन को सारी बात नहीं पता था, क्योंकि जैक्सन उसके लिए एक स्ट्रेंजर था। तो टेयोंग कहता है कि कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो जंगकुक या टेयोंग नर्वस ही हुआ था। तभी जैक्सन कहता है कि वो ऐसी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतनी रात में यहाँ अकेला इतनी ठंड में छोड़कर चला गया है ना। जैक्सन की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस जैक्सन गाड़ी से उतरता है, वो गाड़ी से उतरकर अपनी जैकेट उतार कर टेयोंग को देता है। जहाँ टेयोंग जैक्सन की तरफ देखता है, इस पर जैक्सन कहता है कि पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जहाँ टेयोंग जैक्सन के हाथ से वो जैकेट ले लेता था। जैक्सन इधर देखता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ कर चला गया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। तुम्हारा यहाँ अकेले इस तरह रुकना सेफ़ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ टेयोंग को एक स्ट्रेंजर से हेल्प लेना सही नहीं लगती। इस पर टेयोंग कहता है कि नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूँगा। इस पर जैक्सन हंसता है और कहता है कि मैनेज, तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त किस एरिया में खड़े हो। जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता, स्टिल जैक्सन इधर देख रहा था। इस पर जैक्सन कहता है कि ये यूके है, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ टेयोंग को समझ में नहीं आता ना, तो टेयोंग के पास इस वक्त फ़ोन था और वो अकेले यहाँ खड़ा हुआ था। और टेयोंग को काफ़ी डर भी लग रहा था। वो इस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय जैक्सन से हेल्प लेने का। टेयोंग जैक्सन से हेल्प लेता है और वहीं हम जंगकुक को देखता है, जो कि इस वक्त होटल में था और वो काफ़ी परेशान था और वो इधर उधर टहल रहा था। जंगकुक को बुरा लग रहा था कि उसने टेयोंग को इस तरह अकेले रोड पर छोड़ दिया। जहाँ जंगकुक खुद से ही कहता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं उसे इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, उसे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जहाँ जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान होता, तभी जंगकुक बाहर की तरफ देखता है, जहाँ तभी बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है। जहाँ ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि टेयोंग ने काफ़ी नॉर्मल से क्लोथ्स पहने हुए थे। जहाँ ये देखकर जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता हो, वो फ़ौरन इमीडिएटली अपनी कार कीज उठाकर होटल रूम से बाहर निकलता है। वो नीचे आकर देखकर शॉक्ड रह जाता है जब वो टेयोंग को जैक्सन के साथ देखता है। जहाँ जैक्सन और टेयोंग गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे और जैक्सन टेयोंग को ड्रॉप करने यहाँ आया था। जहाँ जंगकुक उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी टेयोंग जैक्सन की जैकेट उतारता है, उसे देता है और कहता है कि इसके लिए थैंक्स। तभी जैक्सन टेयोंग के हाथ से जैकेट लेता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी अब तो हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं ना। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है और जंगकुक को उन लोगों की बातें सुनाई नहीं रही थी और जंगकुक दूर से खड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था और वो ज़ोर से अपने हाथ को टाइटली ग्रिप करता है। जहाँ जंगकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता, तभी जैक्सन उसे बात ही करते, जहाँ टेयोंग उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू कहता, तभी सडनली जंगकुक वहाँ आता है। वो दोनों के पास आके कहता है कि हो गया तुम लोगों का। जहाँ जंगकुक की आवाज़ सुनकर टेयोंग और जैक्सन दोनों ही उस साइड देखता है, जहाँ वहाँ उनके बराबर में जंगकुक खड़ा होता है। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक तुम यहाँ इस पर जंगकुक कहता है क्यों, नहीं होना चाहिए था क्या मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। इस पर टेयोंग कुछ कहने वाला, तभी जैक्सन कहता है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो जंगकुक कहता है कि क्या कहा तुमने। जैक्सन कहता है कि क्या खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, अपने हस्बैंड को इतनी रात में अकेला वहाँ छोड़कर आ गए, मुझे हीरोगिरी दिखा रहे हो। जंगकुक कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, मेरी मर्जी, मैं उसे जिस तरह भी ट्रीट करूँ, तुम होते कौन हो। इस पर जैक्सन कहता है कि प्लीज़ मुझे और उसे बात करते हुए देखकर तुम्हें इतनी जेलसी हो रही है और उसकी इतनी फिक्र है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ कर आए थे। हाँ, जहाँ जंगकुक और जैक्सन आपस में आर्ग्यू होने लगते। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक प्लीज़, जैक्सन मुझे यहाँ ड्रॉप करने आया था। जहाँ जंगकुक आंसर करता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है, तभी जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि खुद पूछ लो अपने हस्बैंड से, मैंने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में नहीं बैठा रहा था, वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठा था और मैं उसे यहाँ पर सिर्फ छोड़ने आया था, तो इसलिए प्लीज़ तुम जैसा कुछ सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जहाँ जंगकुक इस वक्त स्टिल टेयोंग की तरफ ही देख रहा था और जैक्सन ये बोल जहाँ से जाता है और उसका शोल्डर जंगकुक के शोल्डर से टकराता है। जहाँ जंगकुक बस स्टिल टेयोंग की तरफ ही देख रहा था और जैक्सन वहाँ गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ
जंकुक को। इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता है, सीन यही कट होता है, सीन शिफ्ट होता है। जंकुक और टेयोंग रूम में आता है, टेयोंग दरवाज़ा बंद करता है। तभी जंकुक ट्रॉन होता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि मिल गया सुकून। इस पर टेयोंग कहता है क्या? इस पर जंकुक कहता है कि तुम तो चाहते ही थे ना कि उस जैक्सन के साथ तुम अकेले घर आओ, कहीं वो जैक्सन तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। इस पर टेयोंग कहता है कि जंकुक प्लीज़, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तुम मुझे इस तरह वहाँ अकेला छोड़कर आ गए, ये जानने के बाद भी कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। उल्टा तुमसे नाराज़ होना चाहिए, उल्टा तुम मुझे बातें सुना रहे हो। शुक्र है कि वहाँ जैक्सन आ गया, वरना मैं अभी भी वहाँ खड़ा हुआ बारिश में भीग रहा होता। इस पर जंकुक कहता है कि शुक्र है, तुम तो काफ़ी थैंक्सफुल हो कि वहाँ जैक्सन आया। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हें जो समझना समझो, जा टेयोंग। जाने लगता तभी जंकुक टेयोंग का हाथ पकड़ता था। टेयोंग जंकुक की तरह देखता है, शायद टेयोंग का हाथ काफ़ी टाइटली जंकुक ने पकड़ा हुआ था। इस पर टेयोंग कहता है कि जंकुक छोड़ो मेरा हाथ। इस पर जंकुक कहता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना उस जैक्सन के साथ, जानबूझ के मुझे इनसिक्योर फील करवा रहे थे ना। इस पर टेयोंग कहता है कि जंकुक मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हाँ, जो मुझे खुद से दूर कर देते हो। और अगर मैं किसी और से भी बात करता हूँ तुम्हें उस पर भी प्रॉब्लम है, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारी ये डबल पर्सनैलिटी ना मेरी समझ से बाहर है। यू नो व्हाट, मैं रिग्रेट करता हूँ कब मैंने तुम जैसे साइको से प्यार किया। मैं तुम जैसे साइको का इतने सालों तक इंतज़ार करता रहा। इस पर जंकुक कहता है कि रियली साइको? तो अभी साइको तुम्हें दिखाता है कि इस साइको को बिट्रे करने का अंजाम क्या होता है। क्वेश्चनेबल लुक से जंकुक की तरफ देख रहा था, जोर से टेयोंग को पीछे की तरफ पुश करता है, जाकर फ्लोर में गिरता है। ये चीज़ देखकर टेयोंग आइज रोल करता हुआ जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक कहता है कि बहुत हंस के बातें करते उस जैक्सन से, और उस जैक्सन की जैकेट भी होल्ड की हुई थी ना। फिर टेयोंग कहता है कि जंकुक प्लीज़, तुम अभी अपने सेंसेस में नहीं हो, तुम अभी ड्रिंक हो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। जहाँ टेयोंग वहीं फ्लोर पर बैन हुआ था और टेयोंग के गिरने की वजह से टेयोंग के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी। जहाँ टेयोंग अपने हाथ को पकड़ता है और वो उठकर बैठता है, तभी जंकुक कहता है कि मैं ड्रंक हूँ। ड्रंक तो तुम भी हो ना, उस जैक्सन के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे ना। जा टेयोंग कुछ नहीं कहता, तभी जंकुक जोर से वहाँ साइड पर रखा फ्लावर्स टेयोंग के फ्रंट में फेंकता है, जहाँ वो ज़मीन पर जाकर लगता है और वो टूट जाता है, उसके ब्रोकन पीस टेयोंग के फेस पर जाकर लगता है। जहाँ ये देखकर टेयोंग अपने फेस को होल्ड करता है। जहाँ जंकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, वो इस बार टेयोंग को हर्ट करना नहीं चाहता था, बट फिर से वो जाने अनजाने में टेयोंग को हर्ट कर देता है। जहाँ टेयोंग अपना फेस को होल्ड करता है, तभी जहाँ को आगे ही जाने लगता है, बट तभी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। वो अपने हाथ को टाइटली ग्रिप कर पीछे मुड़कर वहाँ को अंदर ही छोड़कर रूम से निकल कर चला जाता है। जहाँ टेयोंग अपने हाथ की तरफ देखता है, जहाँ उसके टेयोंग को इस वक्त काफ़ी पेन होता है, बट वो उससे ज़्यादा उस चीज़ का बुरा लग रहा था कि जंकुक उस पर डाउट करे। जहाँ टेयोंग इस वक्त हो रहा था वेल। वहीं हम दूसरी तरफ जंकुक को देखता है, जो कि रूम के बाहर आता है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था कि उसने फिर से टेयोंग को हर्ट करा है। जहाँ जंकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता है, वो ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है, जहाँ जिससे जंकुक के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। बट जंकुक को इस वक्त बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वहीं हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि कल रात वहीं फ्लोर पर लेटा हुआ सो गया था, जहाँ वहाँ अभी भी ब्रोकन पीस पड़े हुए थे उसी फ्लावर वास के। तभी टेयोंग की शोर से आँख खुलते अपनी आइज रब करता हुआ अपना फ्रेंड करता हुआ उधर साइड देखता है, जंकुक सारे बैग्स पैक करा था। जहाँ तभी टेयोंग जो कि क्वेश्चनेबल लुक से जंकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंकुक कहता है कि मैंने बैग्स पैक कर दिए, हम लोग आज ही सेवल जा रहे हैं, 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, फ्रेश होकर नीचे आ जाना। जहाँ जंकुक बैग लेके जाने लगता है, तभी टेयोंग कहता है बट हम 2 दिन बाद जाने वाले थे ना। रुक जाता है वो टेयोंग की तरफ देखे बगैर, कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद भी तुम यहाँ रुकना चाहते हो? सच कहूँ तो मैं 1 सेकंड और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और कल जंकुक और टेयोंग के बीच में जो भी लड़ाई हुई उसे वो क्लियरली याद थी। वही हम तो कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब उन लोगों की फ़्लाइट लैंड हो गई थी और फिर एयरपोर्ट पिक करने जिमिन और जिन भी आए थे। जहाँ वो लोग उन लोगों को एयरपोर्ट से पिक कर सीधा तभी वो लोग सीधा उन लोगों को आरएम के मेंशन पर लेकर आता है, जहाँ वहाँ जिमिन, जिन, आरएम, जंकुक और टेयोंग सभी बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी जंकुक के हाथ की बैंडेज और टेयोंग के फेस के कट्स देखकर आरएम की तरफ देखते हैं। तभी आरएम ये चीज़ देखकर पूछते हैं कि जंकुक, टेयोंग, तुम लोगों के ये चोटें कैसे लगी? तुम लोग ठीक तो हो ना? जजमेंट उन लोगों की तरफ देखता है। तभी जंकुक कुछ बोलने वाला होता है, तभी टेयोंग जंकुक की बात काटता है और कहता है कि एक्चुअली वो क्या हुआ ना, मेरे हाथ से फ्लावर वास नीचे फ्लोर पर गिर गया और वो टूट गया, तभी मेरा पैर भी फिसल गया और मैं उन फ्लावर वास के ब्रोकन पीस पर जाकर गिर गया, जिस वजह से मेरे फेस पर कट्स आ गए। और जंकुक मुझे बचाने के लिए आया और उसने वो पीसेस जैसे ही उठाए तो उसका हाथ भी कट गया। जहाँ जंकुक हैरत से टेयोंग की तरफ देख रहा था, वो हंसने लगता है। वो अपने माइंड में ही कहता है कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है, अभी भी मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जिन आरएम की तरफ देखते हैं, आरएम जिन की तरफ देखते हैं, जहाँ दोनों को आइडिया हो गया था ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टेयोंग की बात बिल्कुल भी बिलीव करने वाली नहीं थी। तभी आरएम
उनसे पूछते हैं कि वैसे तुम लोग 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो अभी अचानक कैसे आ गए। इस पर जंगकुक आर्यन की तरफ देखता है और कहता है कि ह्यूंग, क्या आपने यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर्स के लिए बुलाया है? इससे तो अच्छा होता हम लोग अपने ही घर चले जाते। इस पर जिन कहता है कि जंगकुक तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है, आर्यन बस जानना चाह रहे थे। जा जंगकुक कुछ नहीं कहता। तभी जिमिन कहता है कि वेल ह्यूंग। तभी जिन कहता है वैसे भी हम लोगों को तुमसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा हुआ तुम लोग 2 दिन पहले ही आ गए। इस पर टेयोंग कहता है कि इम्पोर्टेंट बात, कैसी बात? इस पर जिन कहता है कि हाँ, तुम्हें तो ये बात ज़रूर जाननी चाहिए क्योंकि तुम्हें तो डबल खुशी होगी। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसी क्या बात है? इस पर आर्यन कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम जिमिन के ही मुँह से सुनो तो। तभी जिमिन इस्तेमाल करता हुआ फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तभी ये चीज़ देखकर जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है कि कोई बताएगा भी चल क्या रहा है, ऐसी क्या बात है? हाँ। जिस पर जिन कहता है कि शुगर और जिमिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ ये बात सुनकर जंगकुक और टेयोंग दोनों के एक फेस के एक्सप्रेशंस गायब हो जाता है ब्लैंकली। जिन की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो दोनों ही जानता है वो दोनों इस रिश्ते को कैसे डील कर रहे हैं। जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो कहता है बट ये सब हुआ कब और हमें इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं जिमिन का बड़ा भाई हूँ और मुझे ये बात अब पता चल रही है। इस पर आर्यन कहता है ये सब कुछ हुआ इतनी जल्दी में। इनफैक्ट जिमिन और शुका ने हम लोगों को भी कल ही बताया। हम लोग तुम दोनों का ट्रिप पे से वापस आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ टेयोंग और जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वही दोनों जानते थे कि वो दोनों इस रिलेशनशिप में क्या कुछ फेस करें और वो लोग ये चीज़ नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से उन लोगों के भाइयों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। एपिसोड यही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक न्यू फैन फिक्शन अपलोड किया जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इस फैन फिक्शन का नाम है फोर्स्ड टू मैरिड और ये फ़ैन फिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये भी टेक्विक फ़ैन फिक्शन है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इसे के बाद उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। उसके मैं 2 एपिसोड्स अपने इंस्टा पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप इस फ़ैन फिक्शन को भी इंजॉय कर सकें। और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।